हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक को देखा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एटालीन जल विद्युत परियोजना जो है यह दिबांग नदी पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। दोस्तों, इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता यह चुन सकता है कि कौन उसके अकाउंट को देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। दोस्तों, आप लोगों को मैं यह बता देता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्साइज काकाडू 2022 का आयोजन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। यह सेंचुरी भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक नृत्य के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलीम दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, लेवर कप का संबंध टेनिस से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों, 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, जो कि बाली शहर में आयोजित हुआ था। और 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। और आने वाले वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है? तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2023 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 280 गीगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 2022 में भारत के 2 नए तट को ब्लू फ्लैग दिया गया है और अब इनको मिलाकर भारत में अब तक कुल 12 तटों को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक एस दुबे हैं जो कि 28वें महालेखा नियंत्रक हैं और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ भारती दास ये 27वें महालेखा नियंत्रक थी। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कैग कहते हैं वे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यह सही है बिल्कुल ही। दूसरा ऑप्शन से वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, यह भी बिल्कुल सही है। वे 8 बार विधायक बने, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, यह आंसर ऑप्शन गलत है दोस्तों। उनका जन्म गोरखपुर में ना होकर उनका जन्म इटावा में हुआ था, इटावा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा कि के विनोद चंद्रन जी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैथिली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अजीत आजाद जी को, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडन फ्रेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एनी एरनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैडा पद्धति क्या है? दोस्तों मैं आप लोगों को पैडा पद्धति के बारे में बता देता हूँ। यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें पेड़ों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है और इस पर 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है। इस पद्धति को झूम खेती के नाम से भी, झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल काटकर सूखने छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। और मैं आप लोगों को महादेव पहाड़ी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। महादेव पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित सतपुड़ा श्रेणी की उच्चतम शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रीटेशियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 जिलों से। तो पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है एवं समस्तीपुर में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई क्या है? दोस्तों प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालयी क्षेत्र है प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 800 किलोमीटर। बाकी पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर तक में फैला हुआ है, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान की झील के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। पिछोला झील, या राजस्थान में है। डीडवाना झील, यह भी राजस्थान में है। मानस झील, मानस झील दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये राजस्थान में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी जो ऑप्शन डी में दिया हुआ फतेह सागर झील, यह भी राजस्थान में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1983, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों आर्य सभ्यता में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानकर एक नियम बनाया गया था कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जीना है, और 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ जीवन, और 76 से लेकर 100 वर्ष तक सन्यासी के रूप में जीवन बिताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्तिया संप्रदाय के थे, यह सही है। बहाउद्दीन जकारिया या सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, यह भी सही है। मियाँ मीर यह कादरी सिलसिला के थे, यह भी सही है। अहमद सरहिंदी यह नक्शबंदी संप्रदाय के थे, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा हम सभी जानते हैं दोस्तों, उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है दोस्तों, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। मोती मस्जिद दोस्तों, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में ना होकर एक दो मोती मस्जिद है, एक उसमें से दिल्ली में है और एक आगरा में है, आगरा के किला में है। बाकी सलीम चिश्ती का मकबरा, मैरियम पैलेस, ये सभी फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दोस्तों दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिजरैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दोस्तों कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। और महात्मा गांधी लंदन SS राजपूताना जहाज से गए थे। यह चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कई बार कि महात्मा गांधी कौन से जहाज से लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ये हो जाएगा SS राजपूताना, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300 के क में रख दिया गया, जो कि अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन दोस्तों 1951 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपात अधिकार है? आपात अधिकार तो दोस्तों यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात के अधिकार हैं। पहला अधिकार है राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 372 के तहत 52 के तहत आता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 में है। और तीसरा आता है वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 में है। तो 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं, 352, 356 और 360। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्हें किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। दोस्तों केरल राज्य से मूलतः 2 नृत्य बिलोंग करते हैं। पहला है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। दोस्तों नेपाल के राष्ट्रीय संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है वह है? दोस्तों यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मीथेन। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस की गैसें, ओजोन परत का संरक्षण, प्रदूषण। ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़ी समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इसका यह रीज़न है दोस्तों क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस खींचे हुए स्प्रिंग में एक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, जिसे P इज इक्वल टू mv भी लिखते हैं। तो यहाँ पे P संवेग हो जाता है, m हो जाता है द्रव्यमान और v हो जाता है वेलोसिटी, जिसे हिंदी में वेग कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिया हुआ है रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जबकि जो अल्ट्रासाउंड है यह एक पराश्रव्य ध्वनि होती है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग दोस्तों सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहते हैं तथा किसी तत्व की सबसे छोटी परमाणु संभव इकाई को परमाणु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो तरल अवस्था में दोस्तों ब्रोमीन पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। दोस्तों परमाणु हथियार में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति यौगिक का वास्तविक आवेश बताती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, जिसमें से 18वां समूह निष्क्रिय गैसों का होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? दोस्तों सबसे उच्च क्वथनांक
सॉलिड का होता है। तो जो हमारा हैलोजन ग्रुप है उसके फर्स्ट दो एलिमेंट जो है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। तो बाकी इसके बाद जो आता है ब्रोमीन, यह लिक्विड स्टेट में होता है। और इसके बाद जो आता है आयोडीन, यह सॉलिड स्टेट में होता है। तो आप सब जानते हैं कि सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0। दोस्तों हीरा कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में दोस्तों जहर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जहर या विष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो दोस्तों पौधों में दो प्रकार का ऊतक पाया जाता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है जड़ों से जल एवं खनिज लवण का संवहन करना, जबकि फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों का पूरे पेड़ तक पहुंचाना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण जाइलम ऊतक करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो दोस्तों आप लोगों को बताता है, समरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जो दिखने में एक समान होते हैं पर उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। मूंगा में मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है, स्पंज में भी मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है, जबकि एनेलिडा में मुकुलन विधि द्वारा जन्म नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति निकली होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसांकुर, जिसे इंग्लिश में विली या फिर विलाई दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेडुला। इसका पूरा नाम मेडुला अब्लांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय गृहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं। तो थैलोफाइटा के अंदर कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। तो कारा, उल्वा और फ्यूनेरिया, ये तीनों थैलोफाइटा ग्रुप के हैं, जबकि थूलोथ्रिक्स यह थैलोफाइटा ग्रुप का ना होकर ब्रायोफाइटा ग्रुप का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण। बाकी कृषि, वानिकी और खनन और उत्खनन ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। बाकी जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पीसी महालनोबिस योजना या सेकेंड पंचवर्षीय योजना के पर आधारित थी।
ऑप्शन सी में जो दिया है गॉडगिल मॉडल, या फोर्थ पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। डब्ल्यू मिलर योजना, ये सेवंथ पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 2014। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध छोटे बच्चों के टीकाकरण से है, जिसमें 7 बीमारियों के टीका को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्य वर्धित कर, जिसे वैट भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चंस मैथ का दिया हुआ है, जिसका मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो 96 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32/45। 97 नंबर का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 100। 98 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 60 साल। 99 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30। और आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 टॉफियाँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।